अब हम देखने जा रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है ना, कि किस तरह से ह्यूमंस में की वंशागति कैसे आती है। तो हम देखेंगे वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। तो कैसे हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, देखो भाई, लक्षणों व रोगों का आने वाली पीढ़ी जो है ना, उसमें पता लगाना कि ये मतलब एक तरह की तकनीक है ना, इसे फैमिली ट्री टेक्निक बोलते हैं, जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसी आने वाली है। हमने अभी मेंडल के प्रयोग देखे थे जिसमें उन्होंने पौधे के ऊपर बात करे थे। अब देखो हम लेबोरेटरी में पौधे पर तो कर सकते हैं, ठीक है ना, पर हम क्या ह्यूमंस पे कर सकते हैं? नहीं ना। हम कैसे बुलाएंगे ह्यूमंस को लेबोरेटरी में, और नर मादा का इस तरीके से हम जो हमारा क्या है संभोग, वो किस तरह से मतलब हम करवाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं मीटिंग, है ना। तो मीटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पूरा एक फैमिली ट्री, एक पूरा मेथड हमें समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे होता है, उससे पहले हम कुछ सिंबल्स देखेंगे जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने जाएंगे। सबसे पहले देखिए, डब्बा हम एक बनाएंगे नर के लिए, जो अगर डब्बा उसमें भरा नहीं होगा तो वो सामान्य नर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये हम दिखाएंगे, जैसे ये सामान्य नर को दर्शाएगा, ठीक है, जिसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल है। अब ये जो है ये फीमेल को दर्शाएगा, ठीक है, ये जो हमने सर्कल बनाया। अब ये जो है ये निर्धारित नहीं है, ये हमें अभी निर्धारित नहीं है कि ये किस टाइप का होगा, ठीक है ना। उस तरीके से ये जो होगा जैसे भरा हुआ है, ठीक है, ये डब्बे में, ठीक है, तो ये होगा रोगी नर। इसी तरीके से ये वाला जो है ये रोगी मादा होगी, ठीक है। अब जो है ये नर और ये जो मादा है, इन दोनों का क्या संलयन, मतलब ये दोनों का क्या हुआ, संभोग हुआ, मीटिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, मैथुन हुआ इन दोनों का। और अब देखो भाई, इन दोनों से जब ये मीटिंग होगी तो इनसे संतान उत्पन्न होगी, तो ये संतान को दर्शा रहा है। और संतान को जो दर्शाते हैं वो हम क्रम में दर्शाते हैं इस तरफ से, लेफ़्ट से राइट, ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो संतान है वो रोगी है क्योंकि यहाँ भरा हुआ है। अब देखो ये डबल ये क्यों लगा रखी है, डबल इस तरीके से। तो डबल हम जब लगाते हैं जब रिश्तेदारों के लिए देखते हैं, जैसे रिश्तेदारों में मामा की, चाचा की लड़की से शादी होती है, उनसे संतानें होती है या उनकी मीटिंग होती है, तो उसके लिए हम डबल वो लगाते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं भाई वंशागति का क्रम। तो ये जो हम देखने जा रहे हैं, ये जो सहलग्न है, जो गुणसूत्र है, उसमें देखने जा रहे हैं ना। तो एक तो आलिंगी वंशागति होती है, सहलग्नता होती है, और एक लिंगी होती है वंशागति, ठीक है। तो अब देखो भाई, यहाँ आलिंगी में हम किनको लेते हैं, ऑटोसोम लेते हैं, ठीक है ना। जो 46 जो क्रोमोसोम है उनमें जो 44 रहते हैं वो ऑटोसोम रहते हैं, और जो 2 रहते हैं वो हमारे एलोसोम रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑटोसोम जब हम करेंगे तो ऑटोसोम, अब देखो हमें पता है भाई, आलिंगी और लिंगी दोनों में क्या होते हैं, प्रभावी जीन में भी हो सकता है और अप्रभावी जीन में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब प्रभावी जीन में होगा, ठीक है, तो उससे कब होगा, जब मान लो कि कोई लक्षण है जो एक गुणसूत्र से दूसरे में आ रहे हैं, और वो जो लक्षण है वो म्यूटेशन के चलते रोगी हो गए, या उनमें कोई विशिष्ट लक्षण आ गए, ठीक है, तो रोगी हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है भाई कि जब एक प्रभावी जीन के ऊपर जब ये लक्षण प्रभावी जो है गुणसूत्र उसके ऊपर रोग आ जाता है, तो वो जब ही रोग दर्शाएगा जब दोनों कैसे हो, प्रभावी हो या प्रभावी और अप्रभावी हो, ठीक है ना, जब भी दर्शाएगा। अब ये प्रभावी में है, ठीक है, और अप्रभावी में क्या होगा, जब दोनों अप्रभावी होंगे तभी रोग को दर्शाएगा, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उस वाले को प्रभावी आलिंगी रोग कहलाएंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, अप्रभावी आलिंगी रोग, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब हम आते हैं लिंगी पर, लिंगी सहलग्न को, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जेंडर सहलग्न को हम बोलते हैं लिंग, है ना, लिंग। तो जेंडर लिंक्ड इस तरीके से बोल सकते हैं। अब ये देखो, ज़्यादातर जो रोग हैं वो कौन फैलाएगा, एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स गुणसूत्रीय जो जीन से होते हैं जिनमें म्यूटेशन आती है, अब म्यूटेशन के चलते हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मादा में केवल तभी रोग उत्पन्न होगा जब दोनों एक्स गुणसूत्रों पे होगा, ठीक है ना, जब भी होगा जब दोनों एक्स गुणसूत्रों पे म्यूटेशन आएगी और प्रभावी होंगे जब जाकर होगा, ठीक है। इसमें प्रभावी अप्रभावी होते हैं, हम प्रभावी को लेते हैं, ठीक है। तो जब ही होगा जब क्या होगा, जब दोनों में एक्स गुणसूत्रों में क्या होगी, मादा में रोग उत्पन्न होगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों समझाते हैं, ठीक है। अब नरों की बात करें, मेरी बात करें, तो क्या है हमारा,
विषम जात कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग है, एक्स और वाई है। तो एक में भी अगर रोग होगा उत्पन्न तो लक्षण दर्शाएगा, तो रोग दर्शाएगा, ठीक है ना। मादा में अगर होगा एक में तो दर्शाएगा नहीं, पर वो किसका काम करेगी, वाहक का काम करेगी, आगे भेजने का काम करेगी, ठीक है ना। और जैसे हमने एक उदाहरण भी देखा था, जो एक बीमारी थी होमोफीलिया करके, है ना। तो उसमें जो हमारी इंग्लैंड की महारानी जो थी, जिनका नाम क्या था, विक्टोरिया, उनमें ये वाहक वाली चीज़ थी कि वो वाहक कर रही थी इस बीमारी को, जिसको ब्लीडर बोलते हैं ना, ब्लीडर डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया, हाँ, ये बीमारी थी उनमें, तो इस तरीके से हो रहा था। अब देखो भाई, नर में एक ही सोचा क्योंकि विषम जात है, ठीक है। अब फैमिली ट्री हम जितनी देर से हम बात कर रहे हैं, वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस, तो उसकी अब हम फैमिली ट्री देखेंगे, ठीक है ना। तो फैमिली ट्री फॉर पेडिग्री एनालिसिस, तो अब मालूम हमने अप्रभावी जीन के चलते रोग देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूरा देखना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से है। देखो ये जो है ये नर है, ठीक है, ए, और ये क्या है, ये मादा है, ये रोगी मादा है, ठीक है, ये रोगी मादा है। और जब ये एक सामान्य नर से जब इसका विवाह होता है तो कितनी संतानें हैं, 4 संतानें हैं। अब चारों सामान्य हैं, कोई रोग नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है रोग, ये हमें पता लगाना है। और जब इस जो पहली संतान है या दूसरी तीसरी किसी की मान लो, जब किसी के साथ मीटिंग होती है सामान्य पुरुष से, देखो ये एक मादा है, इसकी सामान्य पुरुष से हुई, तो इनके जो बच्चे हुए उसमें जो तीसरा बच्चा वो रोगी हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, तो वही पता लगाना है भाई ऐसा क्यों हुआ। देखो ऐसा जब होगा, केस है, पहला केस ये है कि जब नर जो है, मान लो वो कैसा है, ए और कैपिटल स्मॉल, मतलब कि विषम जात है, मतलब कि उसमें एक में रोग है एक में नहीं है, मतलब कि प्रभावी और एक अप्रभावी है, ठीक है। मादा तो जब ही रोगी होगी जब क्या होगा भाई, दोनों एक ही प्रकार के होंगे। मान लो अप्रभावी, क्योंकि अप्रभावी के जीन के चलते देख रहे हैं हम, स्मॉल है, ठीक है ना। हम यहाँ लिख लेंगे स्मॉल ए और स्मॉल ए के चलते हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो भाई, जब ए और स्मॉल ए से जब आएंगे तो दोनों में सब चारों बच्चों में कैपिटल स्मॉल है, मतलब जो डोमिनेंस वाला है वो उसको रिसाइसिव क्या बोलते हैं इसे, रेसेसिव, जो रेसेसिव है उसको उठने नहीं देगा, तो वो डोमिनेट कर देगा, तो उससे सारे जो बच्चे हैं वो समान स्वस्थ होंगे। लेकिन इनमें कौन कौन से जीन है, एक तो है हमारा स्मॉल है और एक प्रभावी एक अप्रभावी। जब इनका निकाह ठीक है, निकाह किससे, शादी, मीटिंग बोलो, ठीक है। तो जब ये जब ही होंगे, जब क्या होगा भाई इनमें, हाँ, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ जब करवा रहे हैं तो रोग उत्पन्न हो रहा है, तो जब होगा, जब नर जो होगा वो प्रभावी होगा, जब जाके सारे बच्चे स्वस्थ आएंगे, इसमें स्वस्थ नहीं आएंगे, ठीक है। और जब जो लड़की है, जो प्रथम संतान है, उसका जब मीटिंग जो है वो सामान्य पुरुष, जब सामान्य पुरुष कैपिटल ए और प्रभावी और अप्रभावी होगा, जब जाकर जो तीसरी संतान है वे कैसी आएगी, रोगी उत्पन्न होगी, ठीक है ना। जब कैपिटल स्मॉल है जब दोनों आपस में मीटिंग करेंगे तो उनसे उत्पन्न होगा संतान कैपिटल स्मॉल है और स्मॉल है। तो इस तरीके से जो तीसरी संतान है वे रोगी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर जो दूसरा जो केस है दोनों में वो ठीक होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मीटिंग है पहले वो प्रभावी से हुई और फिर प्रभावी अप्रभावी से हुई, तब जाके तीसरी संतान कैसी हुई, रोगी उत्पन्न हुई। तो इसे अभी यहाँ तक देखा है, ठीक है।